मैं सड़क पर चलते हुए पास के चर्च की ओर बढ़ गया। मैंने जो किया था उसके लिए मैं अपराधबोध और शर्म से भर गया था। मुझे ये सब बाहर निकालने की जरूरत थी, किसी को भी बताने की। मैं सिर झुकाए हुए कन्फेशन रूम की ओर बढ़ गया। मैंने कहा, मुझे आशीर्वाद दें, पिता, क्योंकि मैंने पाप किया है। आगे बढ़ो, मेरी बेटी। और ऐसे ही मैंने अपना सबसे गहरा राज बता दिया। उम्मीद है कि इससे मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। मैं इसे अपने तक नहीं रख सकता था। मैंने ये कहा और तुरंत वहां से चला गया। मैं चर्च से बाहर निकल रहा था, तभी मेरा फोन बजने लगा। मुझे एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, मुझे सब पता है। तुम्हारा गंदा राज मेरे पास है। मैं स्तब्ध रह गई और मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। हे भगवान, मैंने अभी किससे कबूल किया। अपनी कहानी जारी रखने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम ग्रेस है और मैं 19 साल की हूँ। मैं हाल ही में कॉलेज शुरू करने के लिए पास के शहर में चला गया। वहाँ मेरी मुलाकात अन्ना नाम की एक लड़की से हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। हम एक ही अपार्टमेंट में रहने लगे और एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। जल्द ही मुझे पहली पार्टी में आमंत्रित किया गया। मैं बहुत उत्साहित था। वहाँ मेरी मुलाकात जेरेमी से हुई, जो कॉलेज का सबसे लोकप्रिय लड़का था। मैंने पहले भी कई लड़कियों के बारे में बात सुनी है और सुना है कि उनका परिवार कितना अमीर है। वो कॉलेज में अपने दूसरे वर्ष में था। मुझे पता था कि अगर मैं लोकप्रिय बन गया तो मुझे उसके करीब जाना होगा। इसलिए पार्टी में मैं उसके पास नाच रही थी जब तक कि उसने मुझे नोटिस नहीं किया। हम नाचने लगे और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगे और रात के अंत तक हमने नंबर एक्सचेंज कर दिया। मैं अपनी पहली कॉलेज डेट को लेकर बहुत उत्साहित थी। अन्ना भी मेरे लिए उत्साहित थे। वो मुझ पर लगातार दबाव डाल रही थी कि मैं जेरेमी को अपने घर बुलाऊं और मैंने वही किया। हम मेरे घर पर समय बिताने लगे। कुछ समय बाद जेरेमी और मैं बहुत करीब आ गए। वह बहुत आकर्षक, सुंदर और वह सब कुछ था जो मैं चाहती थी। जल्द ही हम एक रिश्ते में आ गए। अन्ना बहुत खुश थी कि मैंने उसके साथ डेटिंग शुरू कर दी। जेरेमी भी उसे पसंद करता था और उसने कहा कि वह एक अच्छा लड़का है। हमारा रिश्ता जल्दी ही आगे बढ़ गया। हम एक दूसरे के अपार्टमेंट में बहुत समय बिताते हैं। मैंने जेरेमी को बताया कि मैं भी एक अमीर परिवार से हूँ। मैं उससे किसी भी तरह से कम नहीं स्ट्रीम चाहता था। मैं चाहती थी कि वह सोचे कि मैं भी उसकी तरह अमीर और आकर्षक हूँ। लड़कियां जब भी हमें साथ देखती हैं तो हमसे ईर्ष्या करती हैं। वे सभी जेरेमी के साथ डेट करना चाहते थे, लेकिन मैं भाग्यशाली था जिसे उसके साथ रहने का मौका मिला। मुझे स्कूल में कभी भी हॉट लड़कों के साथ डेट करने का मौका नहीं मिला। यह मेरे लिए चमकने का समय था। हालांकि मेरी माँ मुझे लगभग हर सप्ताहांत मैसेज करके कहती रहती थी कि मैं उनके साथ पढ़ता हूँ। मैंने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि मेरे पास अपने परिवार के लिए समय नहीं था। लेकिन उसने फ़ोन करके बताया कि मेरे अंकल शहर में पुनर्मिलन के लिए आ रहे हैं। उसने जोर देकर कहा कि मैं भी उनके साथ चलूं। क्या मुझे पता था कि मेरे एक चाचा हैं, लेकिन मैंने उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मेरे माता पिता ने कहा कि वह अपने व्यवसाय को चलाने में व्यस्त थे और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे और अब उन्होंने अपने इकलौते भाई के पास रहने के लिए उसी शहर में जाने का फैसला किया है। मैं उनसे मिलने या उनसे मिलने नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने जोर देकर कहा कि परिवार का मिलन किसी भी चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे जेरेमी के साथ अपनी योजना रद्द कर दी। हमने 20 दिन साथ पूरी की योजना बनाई थी। मैंने उसे बताया कि हमारे पास एक पारिवारिक परंपरा है जिसके तहत हम हर महीने एक बार एक शानदार रेस्तरां में खाना खाने के लिए मिलते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ इकट्ठा करते हैं। जेरेमी ने मुझ पर विश्वास किया और कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्यारा परिवार मिला है। काश उसे पता होता कि मैं ऐसे पारिवारिक रिश्तेदारों से मिलने जा रही हूँ जो इतने लंबे समय से मुझसे दूर है। मैं गुस्से में घर चली गई। मैंने अपने प्यारे बॉयफ्रेंड के साथ वीकेंड कैंसिल कर दिया है ताकि मैं अपने बोरिंग परिवार के साथ रह सकूं। मुझे अपने चाचा से पहली बार मिलने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह अजीब होगा,
उस शाम मैंने अपनी माँ के खाने में मदद की और हम अपने चाचा के आने का इंतज़ार करने लगे। वे समय पर पहुँचे और हमारा पालन किया। वे बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सबसे सफल आशावादी हैं। फिर उसने हमें बताया कि उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे कुछ ही मिनटों में एक अलग कार से आएंगे। अमीर लोग, मैंने मन ही मन सोचा। मैं पागलों की तरह इस शाम के खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं अपने अपार्टमेंट में वापस जा सकूं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और मैं पत्नी और बच्चों के लिए दरवाजा खोला, लेकिन जो मैंने देखा वह मैं स्तब्ध रह गया। हमारे दरवाजे पर जेरेमी अपनी माँ और छोटे भाई के साथ शैंपेन की बोतल खड़ी थी। वह अविश्वास से मेरी ओर देख रहा था। हम एक दूसरे को ऐसे ही अनंत काल तक रहेंगे। जेरेमी मेरा चचेरा भाई है। मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मेरी माँ ने देखा कि मैं वहाँ अजीब तरह से खड़ा था, इसलिए उसने मुझे जल्दी से एक तरफ धकेल दिया और उनके अंदर आने को कहा। हम सब खाने की मेज पर बैठे थे। मैं सुन नहीं पा रहा था कि हर कोई क्या बात कर रहा था। मैं पूरी तरह सदमे में था। ये कैसे हुआ? मैं दूसरे शहर में एक लड़के से मिली और पता चला कि वो मेरा चचेरा भाई है। मैंने जेरेमी की तरफ देखा और पाया कि वो मुझे घूर रहा था। हम दोनों ने तुरंत नजरें फेर लीं। वह भी मेरी तरह ही शर्मिंदा था। मैंने उससे अपने अमीर परिवार और अपने वीकेंड के बारे में झूठ बोला और पता चला कि वह मेरा चचेरा भाई है। मैं गायब होना चाहता था। सौभाग्य से किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। माँ को लगा कि मैं मूडी हूँ क्योंकि उसने मुझे आने के लिए मजबूर किया। मैं उनके जाने तक हर मिनट गिनता रहा। मैं अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद कर दिया और रोते हुए सो गया। अगली सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। मैं अन्ना या किसी को भी अपने रहस्य के बारे में नहीं बता सकती थी। जेरेमी ने मुझे मैसेज नहीं किया और मैं खुद उसे मैसेज करने के लिए तैयार नहीं कर पाया। मैं कई दिनों तक अपने अपार्टमेंट में रही और कॉलेज नहीं गई। मुझे बहुत बुरा लगा, खासकर सुबह के समय। अन्ना ने ये भी देखा और कहा, शायद किसी को जल्द ही बच्चा होने वाला है, और हंस पड़ा। मैं स्तब्ध रह गई। मैं क्या गर्भवती हूँ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने चचेरे भाई से गर्भवती? कितना बुरा सपना है। मैंने एक दौड़ने वाली महिला को फार्मेसी में रखा और प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदा। मैं घर वापस आई और मुझे आश्चर्य हुआ कि रिपोर्ट सकारात्मक आई। मैं जेरेमी के बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरे गालों पर दर्द रहने लगे। मैं कांप रहा था और मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं मदद ले सकूं। मुझे सलाह लेने के लिए किसी से बात करनी होगी, लेकिन मैं अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में नहीं डाल सकता। एक जगह थी जहां मैं बिना किसी आलोचना के अपनी बात कबूल कर सकता था, और इस तरह मैंने अपनी कहानी एक पादरी को बताई। छत से बाहर निकलने के बाद मुझे एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, मुझे सब पता है। मैंने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की और कई बार मैसेज करके पूछा कि वो कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैं फिर से कन्फेशन रूम में गया और इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने किसके सामने अपना अपराध स्वीकार किया? मुझे यकीन था कि मैंने किसी से बात की थी। घर पहुंचने के बाद मुझे उसी नंबर से एक और संदेश मिला जिसमें कहा गया था, पापियों नरक में जाओ, तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए, और मुझे इसी तरह के संदेश मिलते रहे। मैं उस व्यक्ति से बहुत डरी हुई थी। उसे मेरा फ़ोन नंबर कैसे मिला और वो वास्तव में क्या चाहता है? मैं अपनी माँ को नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आ रही थी, और मैं अन्ना को भी नहीं बता सकती थी। वो इससे घृणा करती। इसलिए मैंने जेरेमी को फ़ोन करने का फैसला किया। आखिरकार मुझे गर्भवती करने के लिए भी वही जिम्मेदार है। जब मैंने उसे यह खबर सुनाई तो वह घबरा गया। उसने कहा कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो वह जीवन भर मजाक का पात्र बन जाएगा। वह ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता। उसने जोर देकर कहा कि मुझे बच्चे को नहीं रखना चाहिए। मैं इससे बहुत डरी हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि यह सबसे अच्छा विकल्प है। मैं अपने चचेरे भाई से बच्चा पैदा नहीं कर सकती या इसे गुप्त नहीं रख सकती। हालांकि अजीब संदेश बंद नहीं हुए। मुझे लगता है कि
बच्चा एक पाप है और मुझे इससे छुटकारा पाना चाहिए, और अगर मैं चाहूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर दे तो मुझे सभी अच्छे काम करने चाहिए, नहीं तो सभी को मेरा रहस्य पता चल जाएगा। मैंने अपार्टमेंट के लिए नियमित रूप से खाना खरीदना शुरू किया और सारी सफाई भी की। मैंने अपने दोस्तों की पढ़ाई में बहुत मदद की और उनका हो सका उतना अच्छा किया। अचानक आए इस बदलाव से हैरान थी। उसे लगा कि जेरेमी से ब्रेकअप ने मुझे संत बना दिया है। वो अक्सर इस बारे में मजाक करती थी और कहती थी, कौन जानता था कि एक हॉट बॉयफ्रेंड को खोने से तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगी। बेशक मैं उसे कुछ नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मेरी पहली मुलाकात के 2 चरणों के बाद मैं जेरेमी के बच्चे को गर्भ में नहीं रख सकती। मैंने उसे यह खबर बताई और हम इस बात पर सहमत हुए कि हम एक दूसरे से बात करना पूरी तरह से बंद कर देंगे और संभवतः पारिवारिक परिस्थितियों से बचेंगे। अंततः हम दोनों ही इस घटना से शर्मिंदा थे। मुझे इस तरह के दर्दनाक अनुभव के बाद बहुत राहत महसूस हुई, लेकिन पादरी के खतरनाक संदेश का कोई अंत नहीं है। वो मुझसे दूसरों के लिए अच्छे काम करके माफ़ी इंसानों के लिए कहती रही है। मैंने अपने पेज का जवाब देते हुए कहा कि मैं पहले ही बच्चे को खो चुकी हूँ और मैंने वह सब किया जो उसने पहले कहा था। इसके बाद मेरे पादरी से संदेश पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बारे में मुझे लगा कि अब वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अपनी आज़ादी का जश्न मनाने का फैसला किया और अपने कॉलेज के दोस्तों से पूछा कि वे पार्टी में क्या चाहते हैं, जिसके लिए हम तुरंत सहमत हो गए। वहाँ हमने खूब डांस किया और खूब मौज मस्ती की। अन्ना भी हमारे साथ आई थी। उसने बाथरूम जाने का रास्ता बनाया। मैं वहाँ बैठे अपने दोस्तों को नाचते और मस्ती करते देख रहा था, तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे पैर के पास कुछ हिल रहा है। मैंने नीचे देखा और अन्ना का फ़ोन देखा। वह साफ साफ अमीर था। उसने ध्यान नहीं दिया। मैंने एक बार फिर फ़ोन पर नज़र डाली। मुझे अचानक उसे देखने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने उसे उठाया और सीधे तौर पर तैयार हो गया। मैंने जो देखा उसे मैं पूरी तरह हैरान रह गया। खैर, मैंने जी नाम देखा और मुझे इस बारे में बुरा लगा, इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया। वहाँ पुजारी के सभी संदेश थे। अन्ना इस समय पुजारी थे। वो सब कुछ चाहती थी और मैं धमकाती रहती थी। मुझे लगा जैसे मेरी नसों में खून दौड़ रहा है। मैं विचलित हो गया जहाँ वह थी और उसे स्पष्टीकरण देने लगा। वह अभी भी अपने हाथ धो रही थी। मैंने उसे फ़ोन दिखाया और चिल्लाया, यह क्या है? ये तुम थी। तूने ऐसा क्यों किया? उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया और वह चिल्लाई। मुझे जेरेमी शुरू से ही पसंद था, लेकिन फिर उसे पहले चुरा लिया। जब मैंने उसे चर्च में प्रवेश करते देखा तो मैं उसे बताने वाली ही थी कि वो मुझे पसंद है, लेकिन मैं तेरे पीछे अंदर चली गई और वहाँ जो मैंने सुना उसने सब कुछ बदल दिया। मैं हैरान रह गया। जिस लड़की को मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाता, उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे जानबूझकर सारे काम करने पर मजबूर किया। अन्ना ने आगे कहा, मैं चाहती थी कि तुम भी मेरी तरह ही दुख झेलो, क्योंकि तुमने उस आदमी को चुरा लिया जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ही चचेरी बहन के साथ डेटिंग करके वह सब मिला जिसके तुम हकदार हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी बुरी थी। मैं पार्टी छोड़कर अपने अपार्टमेंट में चली गई। मैंने अपना सामान पैक किया और अपने गृहनगर के लिए पहली बस पकड़ी। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने एक नया अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उन दोनों को अपने सोशल अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया और 1 हफ्ते तक घर पर ही रहा। उसके बाद एक नए अपार्टमेंट में चला गया। जब मैं कॉलेज लौटा तो अन्ना और जेरेमी को साथ देखकर चौंक गया। जाहिर है कि वह उसे बहकाने में सफल रही। जब भी मैं उन्हें देखता तो अपना सिर घुमा लेता। मैंने अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। मेरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें।